ये तो बहुत हवा है। टिश्यू ये ऐसे ही डार्क सर्कल्स हैं मेरे। एक दिन मेरा भी होगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। ये हवा की आवाज़ें आ रही हैं इतनी ज़ोर ज़ोर से। लोग जा रहे हैं बाहर, ज़रा अम्मा को लेके सेंट्रल की तरफ जाएंगे, ज़रा लाइटें शाइटें दिखाएंगे। यहाँ पे मसला ये है कि सुबह होते ही अंधेरा हो जाता है, 2:30 बजे अंधेरा हो जाता है। तब तक आप तैयार श्यार होते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, अंधेरा हो चुका होता है। एनीवे सब हम इन्हें बाहर लेके निकल रहे हैं, ज़रा लाइटें शाइटें दिखाएंगे। हाँ तो लाइटें शाइटें बोलूंगी ना, और क्या बोलूँ भाई। क्रिसमस लाइट्स देखने जा रही हैं आप बस या तो चलें जी, आप लोग भी हमारे साथ चलिए। ये तो बहुत हवा है। क्या हम सही फैसला कर रहे हैं जाने का? हम लोग चल पड़े थे सेंट्रल की तरफ। हमने एक अच्छी सी लॉन्ग ड्राइव करी, अम्मी को बाहर से सारी जगहें दिखाई, बकिंगम पैलेस एंड जो भी सेंट्रल की लाइट्स वगैरह लगी हुई है क्रिसमस की, वो सब दिखाया, लंदन आई वगैरह दिखाया। हवा बहुत तेज थी इसलिए हम बाहर तो ज्यादा नहीं उतरे। इंशाल्लाह सारी जगहों पे हम फिर दिन में जाएंगे जब अम्मी की पिक्चर्स वगैरह लेंगे और हर चीज अम्मी को आराम से एक्सप्लोर कराएंगे। अच्छा जी, ये हम आ गए थे लेक साइड, मॉल है वहाँ, और यहाँ बहुत अच्छी लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, तो अम्मी को पिक्चर्स लेनी थी अपनी। सो अम्मी के पर्सनल फोटोग्राफर हमारे मियाँ जी हैं, उनके दामाद, वो उनकी सारी पिक्चर्स लेते हैं। सो बस वो पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे और डेकोरेशन देखनी थी। अम्मी बहुत खुश होके एक्साइटेड थी। अच्छा, मुझे इतनी अच्छी पिक्चर्स लेना आती भी नहीं है, हस्बैंड ही ज्यादा अच्छी लेते हैं। मैं भी अपनी उन्हीं से बोलती हूँ कि मेरी पिक्चर्स लें, वो अच्छी फोटोग्राफी कर लेते हैं। खैर, यहाँ से फिर हम लोग आ गए थे बाहर डिनर करने के लिए, और आप सबको तो पता ही होगा मेरा फेवरेट है नैंडोस। एंड यस, यहाँ पे हलाल नैंडोस मिलता है। बहुत सारे नैंडोस हलाल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फूड चेन्स ऐसी हैं जो हलाल होती हैं। लंदन में आराम से इजीली हलाल ऑप्शंस मिल जाते हैं खाने के लिए। पाकिस्तान जैसी वैरायटी तो ऑब्वियसली नहीं है, पाकिस्तान में तो एवरीथिंग इज हलाल, बट यहाँ पे भी अच्छा खासा हमें मिल जाता है। सो वो सारी चीजें जो हमें पसंद है वो हमने ऑर्डर कर ली थी ताकि अम्मी सब कुछ ही टेस्ट कर लें। बस हमें एक्साइटमेंट हो रही थी, पता नहीं क्यों, अम्मी को टेस्ट कराने की। क्या आप खाएं, हमें बहुत पसंद है नैंडोस, अम्मी आप खाएं, बहुत मजे का होता है, बच्चों की तरह ना बिल्कुल। कैसा है अम्मी? मजे का है ना? और भी बहुत सारे बहुत मजे के सॉस हैं। खैर जी, डिनर वगैरह करके हम आ गए और सो गए, और थक बहुत गए थे क्योंकि काफी ज्यादा चले थे। उसके बाद फजर पढ़ के तीनों को ही नींद आ गई और हम तीनों सो गए। इतनी लेट उठे हम दोपहर में, बट फटाफट जोहर पड़ी और मैंने सोचा कि अब खाना और जो नाश्ता है वो एक साथ ही हो जाए। फजर के टाइम पे मैंने कीमा बाहर निकाल दिया था, ये सोच के कि रात में कीमा बना लूंगी, नाश्ते में आलू की कतलियां और पराठे बन जाएंगे, बट वो इतना लेट हो गया। फिर मैंने कहा चलो जी हाथ के हाथ ये भी भून ही लेते हैं, इसलिए मैंने बस जल्दी आटा गूंद के पराठे बनाए, साथ साथ मैंने मजेदार सा कीमा भून लिया, आलू की कतलियां बना ली। ये लाल चटनी थी घर पे पहले से, और मजेदार सा हमने ब्रंच करा जो हमारे पूरे दिन के लिए काफी था। मगर इतने मजे का सब कुछ बन गया ना इतनी जल्दी में, बहुत मजा आया खाकर। ज्यादा शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी में सारे काम कर रही थी। खैर, खा पी के फिर हम नमाज पढ़ के मगरिब की फिर निकल गए थे, और हम जा रहे थे आज आइकिया। बहुत शौक था अम्मी को आइकिया जाने का। वाकई जो पाकिस्तान में होते हैं लोगों ने एक एक्साइटमेंट होती है, वीडियोस वगैरह देखते हैं आइकिया के बारे में। सो आइकिया विजिट करना, और वैसे भी उसका एक पूरा एक एक्सपीरियंस है जो आपको मिलता है, जिस तरह से चीजें डिस्प्ले की जाती हैं वो पूरा एक एक एक्सपीरियंस है आइकिया का। सो हमने सोचा चलो आज इनको आइकिया लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी काफी ज्यादा चलना पड़ता है। सो हम एक दिन में एक ही जगह अम्मी को एक्सप्लोर करा रहे हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी आइकिया आने की। जब से हम यहाँ पर आए शायद मैं हार्डली 1 या 2 बार ही आई हूँ। इनफैक्ट मैंने ज्यादा कभी कुछ शॉपिंग की भी नहीं है आइकिया से। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आइकिया में कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, या जब से हम यहाँ पर मूव हुए हैं प्राइसेस इनके हाई हो गए हैं। आई डोंट नो, बट मुझे कोई खास रीजनेबल ये लगता नहीं है। और मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा है कि चीज़ें सेल में से या बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस में ही लो, ताकि बजट बिल्कुल भी आउट ना हो और आपका शौक भी पूरा हो जाए। ये मेरा सोल एनिमल, मैं पांडा की तरह हूँ बिल्कुल।
ऐसे डार्क सर्कल्स हैं मेरे। दिस इज माई सोल एनिमल। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस लेने के लिए ओवरऑल यहाँ पे जरूर आना चाहिए। अच्छे बहुत आइडियाज मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे उन्होंने पूरे डिस्प्लेस बनाए हुए होते हैं, या अगर आप अपना घर खुद सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आके आप अच्छी चीजें ले सकते हैं। रेंटेड प्रॉपर्टीज के लिए मुझे इतना सही नहीं लगता, बट ये मेरा ओपिनियन है। बहुत सारे लोगों की गो टू प्लेस होता है IKEA, और उन्हें वहाँ से शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। बस ना, कितनी कैंडल्स मुझे नहीं लेनी अब। ये है इंस्टा का कोयला। बिस्किट तो निकालना जरा ऊपर से। वो रखे 4100 पाउंड। पागल हो गए। 4100 पाउंड का पूरा किचन कॉम्बिनेशन अच्छा बना के देंगे। सो बस एक्साइटेड लोगों की तरह हम लोग यहाँ पे हर चीज़ देख रहे थे, और बस प्राइसेस दूर से ही देख के हम आगे बढ़ जाते थे। इतने प्यारे प्यारे किचन के सेटअप्स और डिस्प्लेस थे, मेरा दिल चाह रहा था कि बस यही मेरा किचन और मैं बस कुकिंग शुरू कर दूं यहाँ पर। बट कोई बात नहीं, जो भी है अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा हो जाएगा। और स्पेस पसंद है, स्पेस की थीम पसंद है, तो वो इस तरह का पूरा फर्नीचर उठाएं और अपने घर के लिए बना लें। जब हमने आधा घूम लिया और चल चल के हम थोड़े बोर होने लगे, तो फिर हम आ गए थे IKEA के कैफे। मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था अब जब भी IKEA जाऊंगी इनका कैफे जरूर ट्राई करूंगी। यहाँ के फिश एंड चिप्स बहुत ज्यादा फेमस हैं, और वैसे भी जो पूरा एक्सपीरियंस है, आप खुद अपनी ट्रे लेके जाते हो ट्रॉली में, एंड यू नो ऑर्डर प्लेस करते हो, एंड देन ड्रिंक एंड एवरीथिंग। सो मैंने सोचा हुआ था कि अब जब भी कभी जाएंगे ये मैं जरूर ट्राई करूंगी। सो अम्मी आ गई लकीली, सो हमने सोचा चलो आज ही इसको भी ट्राई कर लेते हैं। हमारा भी फर्स्ट टाइम ही था, हम फिगर आउट कर रहे थे सब कुछ कि कैसे ड्रिंक्स लेनी है, कैसे ऑर्डर प्लेस करना है। ऑनेस्टली भूख बिल्कुल भी नहीं थी, ये बस सिर्फ हमने टेस्ट करना था, एक्सपीरियंस करना था, इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी सारी चीजें ले ली। एक हमने सॉफ्ट ड्रिंक ले ली थी, हॉट ड्रिंक्स में हमने कैपेचिनो ले ली थी, फिश एंड चिप्स ले लिए थे साथ में, और गार्लिक ब्रेड्स ले ली थी। एंड शुक्र हमने थोड़ा थोड़ा ही सब कुछ लिया, क्योंकि ये हमारे टेस्ट का बिल्कुल भी नहीं था। फ्राइज तो ठीक थे, बाकी सब कुछ बहुत ब्लैंड था। पसंद होता है लोगों को, काफी एंजॉय करते हैं लोग इस मील को, या मे बी जस्ट वो एक एक्सपीरियंस है कि आप IKEA आ रहे हैं तो बस कुछ खाएंगे एंड ऑल, बट हमें थोड़ा ब्लैंड लगा। ऑल्सो प्लीज मुझे कमेंट में ये मत बोलेगा कि ये हलाल है या नहीं है, क्योंकि ये हलाल ही था। ये सी फूड है, सी फूड आप इजीली खा सकते हैं, एंड वो आपको ओपनली सब कुछ सर्व कर रहे होते हैं, तो क्रॉस कंटेमिनेशन भी नहीं हो रही होती है। फिश के यूटेंसिल्स बिल्कुल अलग थे, और जो बाकी इनके मीट बॉल्स वगैरह थे उनके बिल्कुल अलग थे। मैं सिर्फ इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स हलाल से रिलेटेड ही आते हैं। क्या अदाकार जो बनाते हैं ऐसे, तो उनके जूते होते हैं, सब बकरे होते हैं। माशाल्लाह एक दिन और पानी पता नहीं कितने कमरे ऐसे हो रहे हैं। एक दिन मेरा भी होगा ऐसा इंशाल्लाह। और जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी मैं मैनिफेस्ट करती जा रही थी कि इंशाल्लाह मेरा भी एक दिन ये सब कुछ होगा, इतना ही अच्छा। स्पेशली जो वॉकिंग क्लोजेट होता है ना, वो तो मेरा ड्रीम है, बट इंशाल्लाह वो भी अचीव करेंगे। फाइनली 2-3 घंटे में हमने पूरा IKEA कवर कर लिया। कुछ चीज़ें हमने ली अम्मी के लिए जो उन्हें चाहिए थी, उन्हें अच्छी लग रही थी, और फिर हम आ गए बाहर। टाइम टू गो होम, क्योंकि अभी घर जाके मैंने खाना भी पूरा फाइनलाइज करना था। मैं चाइनीज के लिए सारी सब्जियां काट कर आई थी, राइस बॉईल कर आई थी, और सेसमी चिकन करी के लिए चिकन को भी फ्राई कर आई थी। नाश्ता करने के बाद जब मैं किचन में समेटने के लिए गई तो मैंने ये सारी चीजें भी निपटा ली थी। वापस आके बस मैंने जल्दी से सेसमी चिकन करी बनाई, हार्डली 15-20 मिनट्स में बन गई थी, क्योंकि सब कुछ पहले से ही रेडी था, एंड राइस भी बॉईल ही थे, इसलिए बस मैंने फटाफट वेजिटेबल्स को सौते किया, ऑमलेट बनाया, और उसके अंदर राइस मिक्स कर लिए, तो फ्राइड राइस भी बन गए थे। सो ये अच्छा सा डिनर हमने एंजॉय किया। इस करी की रेसिपी मैं डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ, जो मेरा दावत व्लॉग है रिसेंट वाला, उसमें सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी शेयर्ड है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करूंगी। काफी छोटा सा बनाया था, आप लोग कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी व्लॉग्स अपलोड करो, इसलिए जो भी कंटेंट बना वो मैंने अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।